नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा फार्मेसी। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे खांसी के प्रकार, कारण, लक्षण, इलाज तथा रोकथाम के बारे में, और आखिरी में जानेंगे कि आखिर क्यों खतरनाक है काली खांसी। खांसी, जिसे मेडिकल भाषा में टेविसिस कहा जाता है, जिसका उद्देश्य बाहरी सूक्ष्मजीवों, रोगाणुओं, बलगम को हमारे श्वास नली और गले से साफ करना होता है। खांसी कितने दिन तक रहता है, इसके आधार पर खांसी के 3 प्रकार हैं। पहला है एक्यूट कफ, जो कि 3 सप्ताह तक बना रहता है। दूसरा है सब एक्यूट कफ, जो कि 3 से 8 सप्ताह तक रहता है। अगर खांसी बड़ों में 8 सप्ताह और छोटों में 4 सप्ताह से ज़्यादा दिन तक रहता है तो इसे क्रोनिक खांसी कहते हैं। और एक होता है वेट कफ यानी गीली खांसी, जिसमें बलगम आता है, तथा ड्राई कफ, जिसमें बलगम नहीं आता है। अधिकांशतः खांसी संक्रमित रोगों से होती है, जैसे सामान्य सर्दी व जुकाम। खांसी संक्रमण रोगों के बिना भी हो सकती है। खांसी होने के और भी कारण हैं, जैसे प्रदूषण, धूम्रपान और कुछ दवाइयां जैसे ACE इनहिबिटर्स, अस्थमा व फेफड़ों में ट्यूमर, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के कारण भी खांसी हो सकती है। बुखार होना, ठंड लगना, शरीर में दर्द, गले में खराश, सिर में दर्द और नाक बहना तथा सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आपको प्रतीत हो सकते हैं। दोस्तों, खांसी होने पर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए तथा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। निमोनिया, सर्दी जुकाम और ट्यूबरकुलोसिस यानी TB वाले मरीजों से दूरी बनाए रखना चाहिए। खांसी में दी जाने वाली कुछ दवाइयाँ जैसे सिट्रिजिन, PCM, एमोक्सिसिलिन, रेनटोडिन। काली खांसी, जिसे वूपिंग कफ या कुछ जगह इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं, जो खासकर छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं में और बुजुर्गों में यह संक्रमण हो सकता है। काली खांसी एक बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसका नाम है बोर्डेट्रेला परट्यूसिस। अगले सप्ताह में आपको बुखार, नाक बहना, खांसी, भूख कम लगना, छींक आना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। 5 से 7 दिन के बाद यह संक्रमण गंभीर रूप ले लेता है और लगातार खांसी आने लगती है। कभी कभी खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि पसलियाँ भी फ्रैक्चर हो सकती हैं। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, कमजोरी भी हो सकती है। खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति का मुंह भी लाल हो सकता है। गंभीर अवस्था में या सही वक्त पर इलाज न होने पर पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए मरीज की हालत बिगड़ने का वेट ना करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। काली खांसी की रोकथाम के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है टीकाकरण। DBT के साथ काली खांसी का टीका भी लगाया जाता है, तो इसलिए बच्चों को ये टीका लगवा देना चाहिए। रोगी को अधिक मात्रा में पानी लेना चाहिए तथा खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। सेहत से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए धर्मा फार्मेसी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।